बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का बी पार्ट कॉज एंड इफ़ेक्ट ये देखते हैं। ये हमसे मिस हो गया था। ये यूनिट नंबर 8 सेटलिंग द कॉल, उसकी एक्सरसाइज में सेकंड पार्ट है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड पार्ट भी है, कॉज एंड इफ़ेक्ट। अच्छा, कॉज एंड इफ़ेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, यानी एक काम हुआ है और वो क्यों हुआ है, यानी उसका कॉज फाइंड करना, यानी उसके रीज़न बताना कि ये काम हुआ क्यों। और फिर जब ये रीज़न फाइंड हो गई कि वाई समथिंग हैपेंड, कि ये काम कोई चीज़ क्यों रोनमा हुई, क्यों वाक़ई हुई, तो उसके फिर इफ़ेक्ट में, यानी उसका कॉज के इफ़ेक्ट में कि अगर ये काम क्यों हुआ, उसके इफ़ेक्ट में कि उसका नतीजा क्या निकला। ठीक है, द रिज़ल्ट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, एक काम हुआ, क्यों हुआ, और उसके नतीजे में फिर क्या हुआ। सिग्नल वर्ड्स हैं बिकॉज क्योंकि, सो लिहाजा, सिंस चूँकि, एज अ रिज़ल्ट नतीजे के तौर पर, इफ़ देन, इफ़ अगर ऐसे होता, इफ़ इट हैपन्स देन वी शुड वुड डू दैट। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं। देयरफॉर इसलिए, ड्यू टू की वजह से। ठीक है, यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट सेंटेंसेस में हम ये क्यू वर्ड्स ये जो दिए हुए हैं, बिकॉज, सो, सिंस, एज अ रिजल्ट, ये सारे वर्ड जो हैं ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का रहता था पार्ट। और अच्छा, आज जो हमने करना है वो है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट। ठीक है, अच्छा, वोकैबुलरी एंड ग्रामर में आज हम देखेंगे अब कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं, और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, जिरेंड्स हैं, और पार्टिसिपल्स हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम पार्ट 8 देखते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशंस। अच्छा, कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होती हैं। प्रपोजिशन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और pronoun एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, यानी किसी जुमले में नाउन या pronoun या दूसरे वर्ड्स के साथ उसका कनेक्शन होता है प्रपोजिशंस का। अच्छा, और ये कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती हैं। अ कंपाउंड प्रपोजिशन कंटेन्स 2 और मोर प्रपोजिशनल वर्ड्स। एग्जाम्पलिग्रेटिया साइड फ्रॉम, यानी किसी से अलहदा, नेक्स्ट टू अगला, क्लोज टू करीब, अपार्ट फ्रॉम से अलहदा। ठीक है, यानी कंपाउंड प्रपोजिशन जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशनल वर्ड्स पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, तो उसे हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। अच्छा, यूज़ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रपोजिशन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी ये जो कंपाउंड प्रपोजिशंस दी हुई हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ठीक है, अलॉन्ग विद के साथ, इंस्टेड ऑफ की बजाय, की जगह, की बजाय, एट द टॉप ऑफ, यानी सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक। ठीक है, तो अब हम ये इनके सेंटेंसेस बनाते हैं, तो आप वो देखें। यस, हियर आर कंपाउंड प्रपोजिशंस एंड वी यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड इज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ के सामने, शी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर मदर, वो अपनी माँ के सामने बैठी थी। along with के साथ, we write helping verb do or does along with first form of verb in simple present tense. ठीक है, यानी हम हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो डू और डज, वो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ की बजाय, की जगह, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने की बजाय, शी प्रेफर्स टू लिव इन होम, वो घर में रहना पसंद करती है, घर में रहती है, रहने को तरजीह देती है। अच्छा, नेक्स्ट है एट द टॉप ऑफ, यानी सबसे ऊपर, हिज नेम वॉज एट द टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट, उसका नाम सब मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। अकॉर्डिंग टू के मुताबिक,
वी शुड लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, हमें अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजारनी चाहिए, ठीक है। यानी हमें इस्लाम की तालीमात को के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, हियर इज़ द पार्ट बी, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट बी है। अच्छा, इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रेपोजिशन, यानी हमेशा प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी प्रेपोजिशनल फ्रेज, और वो एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज के तौर पर काम करेगी, ठीक है। यानी वो यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज के तौर पर, यानी वो किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होगी, या फिर नाउन पर नाउन या एडजेक्टिव के बारे में वो इन्फॉर्म कर रही होती है, ठीक है। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज हैज़ अ नाउन और pronoun विच एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज में नाउन या pronoun होता है जो कि प्रेपोजिशन में वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल लाफिंग एट द जोकर, द पीपल वर लाफिंग एट द जोकर, एट द जोकर ये फ्रेज है। इसमें ये देखें, एट जो है वो प्रेपोजिशन है और जोकर नाउन है, ठीक है। यानी इसमें इस फ्रेज में ये प्रेपोजिशनल जो फ्रेज है, इसमें ये देखें वो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो हमेशा प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है, एट, ठीक है। कोई भी प्रेपोजिशन हो उससे स्टार्ट होती है, यहाँ पे एट है, और जोकर नाउन है, यानी उसमें नाउन या pronoun होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एट द जोकर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और इसमें प्रेपोजिशन एट से स्टार्ट हो रहा है, और नाउन इसमें ऑब्जेक्ट है। अच्छा, नंबर 2 है, द बॉय इज़ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और इसमें ये ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है और फ्लोर नाउन है, ठीक है। यानी प्रेपोजिशन ये स्टार्ट हुई और नाउन इसमें एक ऑब्जेक्ट का काम दे रहा है, फर्श पर, ठीक है। नेक्स्ट है, वी क्लाइम्ड अप द हिल, हम पहाड़ी पर चढ़े। अप द हिल जो है वो प्रेपोजिशनल है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और इसमें अप प्रेपोजिशन है और नाउन इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे है, अप द हिल पहाड़ी पर। अच्छा, यहाँ पे read the story and highlight at least 5 prepositional phrases and use them in sentences। वो कह रहे हैं कि स्टोरी को दोबारा पढ़िए और उसके जो 5 prepositional phrases हैं, कम से कम 5, तो उन्हें वो आप हाईलाइट करें और उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करें। तो ये जो prepositional phrases हैं ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत ईजी हैं, एंड यू कैन डू बाय योरसेल्फ ईजीली, ओके। Let's do the part C, which is related to gerunds and participles. Gerund. A gerund is a form of verb that ending in ing and is used as a noun। अच्छा, ये जो gerund है ये verb की एक kind है, और इसे हम यानी ing फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं नाउन के तौर पर, ठीक है। यानी ये वर्ब से हम इसको ड्राइव करते हैं और इसको हम नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, रीडिंग इज़ अ फन, यानी पढ़ना एक या पढ़ाई करना एक फ़न है, ठीक है। तो ये जो वर्ब है वो अगर नाउन के तौर पर ing फॉर्म ऑफ वर्ब अगर वो नाउन के तौर पर यूज़ हो रही हो तो उसको हम जीरंड बोलते हैं, ठीक है। यानी वो हमेशा जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगी और उसको हम जीरंड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ing फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसमें ये जो ing फॉर्म ऑफ वर्ब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक वर्ब के तौर पर या एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर आवर्स, यानी वो घंटों बुक को पढ़ता रहा है। तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, और याद रखें ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होती है, और जीरंड एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वर्ब की काइंड्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी है
अंडरलाइन द जीरेंट्स एंड इनसर्कल द पार्टिसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें से हमने जीरेंट्स को यानी नाउन्स को जो उनको हमने जो नाउन्स की मीनिंग देखी उनको हमने अंडरलाइन करना है, और जो पार्टिसिपल्स हैं जो एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करेंगे उसको हम इनसर्कल करेंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 1 है दिस इज़ अ थ्रिलिंग स्टोरी। ये बहुत सनसनीखेज कहानी है, बहुत यानी जज्बाती कहानी है, सनसनीखेज कहानी है। थ्रिलिंग का मतलब होता है सनसनीखेज। अच्छा, तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव के तौर पे मीनिंग दे रही है, तो इसे हम यानी पार्टिसिपल के तौर पर इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। ये स्टोरी को बता रही है कि वो कैसी स्टोरी है, तो वो ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम दे रही है, तो इसलिए हम इसको इंसर्कल करेंगे। ये पार्टिसिपल है। नंबर 2 है दैट ऐसे इज़ वेरी बोरिंग। ये वो मजमून बहुत बोरिंग है, बहुत बोर करने वाला है। ठीक है। तो ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, दैट ऐसे इज़ वेरी बोरिंग। अच्छा, नंबर 3 है राइटिंग हेल्प्स मी टू एक्सप्रेस माई आइडिया। यानी लिखने का काम या लिखाई मेरी मदद करती है मेरे ख्यालात को बयान करने के लिए, यानी मेरे ख्यालात को एक्सप्रेस करने के लिए मेरी राइटिंग जो है वो मेरी मदद करती है। ठीक है। अच्छा, ये जो है एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुई है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे जीरेंट्स के तौर पे। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है सना इज़ गुड एट प्लेइंग टेनिस। सना टेनिस खेलने में बहुत अच्छी है, यानी टेनिस बहुत अच्छा खेल लेती है। तो यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुई है, तो ये वो है पार्टिसिपल है। ठीक है। पार्टिसिपल या तो वो वर्ब का काम देते हैं या फिर एडजेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे ये वर्ब का काम दे रही है। अच्छा, नंबर 5 है स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो यहाँ पे ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसे हम अंडरलाइन करेंगे। स्मोकिंग को अंडरलाइन करेंगे। ये नाउन के तौर पे यानी ये जीरेंट्स है। ठीक है। तो इसको हमने अंडरलाइन किया। नंबर 6 है वाइल वॉचिंग टीवी आई हेयर द नॉक एट द गेट। यानी टीवी देखते हुए मैंने अपने गेट पर दस्तक की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पे वॉचिंग जो है देखते हुए, यानी एक ये वर्ब के तौर पे एक्शन हमें पता चल रहा है कि टीवी देखते हुए, तो ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, तो ये पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल या तो वर्ब के तौर पे होता है या फिर एडजेक्टिव के तौर पे, तो इसको हम इनसर्कल करेंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 7 है ईटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज़ गुड फॉर हेल्थ। यानी सब्जियां और फल खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, ईटिंग जो है यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो ये जीरेंट है, इसलिए इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अच्छा, नंबर 8 है माउंटेनियरिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। यानी कोपेमाई करना मेरा पसंदीदा खेल है। तो ये माउंटेनियरिंग जो है यहाँ पे एक कोपेमाई, ये एक नाउन है, और नाउन जीरेंट्स को ज़ाहिर मॉडिफाई करता है, तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जीरेंट्स और पार्टिसिपल का आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। इसकी हम मज़ीद प्रैक्टिस के लिए, यानी जीरेंट्स जो है वो नाउन को डिफ़ाइन करते हैं, और जो पार्टिसिपल्स हैं वो वर्ब या एडजेक्टिव्स इनको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। तो इसको हम मज़ीद समझने के लिए एक और एक्टिविटी है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, फर्स्ट एज अ जीरेंट एंड देन एज अ पार्टिसिपल। यानी हमने ये फिशिंग, प्लेइंग, टीचिंग, ये यानी वर्ब से लिए गए हैं, इसको हम जीरेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब के तौर पे भी, वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स टू राइट इट नाउ। यस, ये 2 कॉलम्स हैं, एक में जीरेंट्स हैं और दूसरे में पार्टिसिपल हैं। अच्छा, जो जीरेंट है और वो ज़ाहिर नाउन की मीनिंग देता है, तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है माहीगीरी, मछलियाँ पकड़ना। ठीक है। तो ये फिशिंग इज़ अ गुड जॉब टू कैचिंग फ़िश। यानी फिशिंग का मतलब होता है माहीगीरी,
तो यहाँ पे ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे जिरन में। तो फिशिंग इज़ अ गुड जॉब, यानी माहीगिरी एक अच्छा काम है, टू कैचिंग फ़िश, मछलियाँ पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इसको हम ये फ़िशिंग को मछलियाँ पकड़ने के तौर पर, ये वर्ब के तौर पे हम पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं। आई लव टू गो फिशिंग, यानी मैं मछलियाँ पकड़ना पसंद करता हूँ, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने के लिए मैं पसंद करता हूँ, मछलियाँ पकड़ने जाना मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है फिशिंग। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है प्लेइंग म्यूज़िक। वर्ड है प्लेइंग। प्लेइंग म्यूज़िक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यानी म्यूज़िक बजाना, म्यूज़िक प्ले करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे म्यूज़िक बजाना ये एक नाउन है, तो नाउन के तौर पर ये इसको हम जिरन में लिखेंगे, प्लेइंग म्यूज़िक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और पार्टिसिपल के तौर पे इसको यूज़ करेंगे, आई एम प्लेइंग हॉकी फॉर इन्जॉयमेंट, मैं हॉकी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए खेलता हूँ। ठीक है, मैं लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हॉकी खेलता हूँ। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है वी शुड फॉलो द टीचिंग ऑफ इस्लाम, हमें इस्लाम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। टीचिंग यहाँ पे वर्ड है जो कि एक नाउन का काम दे रहा है, तालीमात ये जिरंड है, और इसको हम पार्टिसिपल के तौर पे ऐसे यूज़ करेंगे, हर टीचिंग मेथड इज़ वेरी गुड, यानी उसका पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग है, वो वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जिरन और पार्टिसिपल को आपको इंफॉर्मेशन होगी, यानी नॉलेज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एक्टिविटी है। यस, यहाँ पे है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच, फॉर एग्जांपल, राइमा सेड आई वर्क इन अ स्कूल, मैं स्कूल में काम करती हूँ। जब हम कोई भी किसी के कहे हुए अल्फाज वैसे के वैसे बयान करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। यानी इस एग्जांपल में वी शुड रिपोर्ट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड विद कोटेशन मार्क, जब हम कोटेशन मार्क में उसके एग्जैक्ट वर्ड वैसे के वैसे हम रिपोर्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? यानी किसी के कहे गए अल्फाज को हम अपने अल्फाज में बयान करें तो वो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइमा सेड दैट शी वर्कड इन अ स्कूल, यानी राइमा ने कहा कि वो स्कूल में काम करती थी। ठीक है, तो ये हम अपने तौर पे बता रहे हैं कि राइमा ऐसे कहती थी। ठीक है, तो जब हम अपने यानी हम किसी की बात अपने अल्फाज में हम बयान कर रहे हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और ये कोटेशन मार्क्स के बगैर होती है। ठीक है, वी रिपोर्ट समवन्स वर्ड्स विदाउट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी उनको बगैर कोटेशन मार्क में लिखे हुए हम राइट करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, और जो डायरेक्ट स्पीच वो हमेशा कोटेशन मार्क में होगी, यानी किसी के कहे गए अल्फाज बिल्कुल वैसे के वैसे बयान कर देना तो वो उसको हम कोटेशन मार्क में लिखेंगे, वो डायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस होगा, डायरेक्ट स्पीच होगी। अच्छा, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। अच्छा, जब हम डायरेक्ट स्पीच को यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले टेंसेस किस तरह चेंज होते हैं, यानी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। अगर सिंपल कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ये तो टेंसेस की चेंजिंग हुई। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल, शी सेड आई एम हैप्पी, तो जब ये चेंज होगा तो शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। ठीक है, ये यानी कि जब चेंज करते हैं तो प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। ठीक है, शी सेड दैट, आई को चेंज करेंगे हम शी के साथ। ठीक है, आई यहाँ पे हम इनडायरेक्ट बता रहे हैं तो आई शी में चेंज हो जाएगा, शी वॉज यानी टेंस जो है एम वो वॉज में चेंज हो जाएगा, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। शी वॉज हैप्पी। ठीक है,
अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, अली सेड आई एम लुकिंग फॉर माय बुक्स। मैं अपनी किताबों के लिए मैं अपनी किताबें तलाश कर रहा हूँ। अली सेड दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक्स, यानी आई जो प्रोनाउन है वो अली में चेंज हो गया और अली बॉय है तो ही लिखेंगे। ही वॉज लुकिंग, वॉज एम जो है वो वॉज में चेंज हुआ है, एम लुकिंग वॉज लुकिंग, ठीक है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हुआ है। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक, ठीक है, वो अपनी बुक्स तलाश कर रहा था। अली ने कहा कि वो अपनी बुक तलाश कर रहा था, किताब तलाश कर रहा था। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फॉर एग्जांपल, मदीहा सेड आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं यहाँ पे एक लंबा अरसा रहती रही हूँ, रह चुकी हूँ, ठीक है। आई हैव लिव्ड यानी हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसको हमने पास्ट पर जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मदीहा सेड दैट शी हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी हैड लिव्ड, हैव लिव्ड को चेंज कर देंगे हैड लिव्ड, ठीक है। तो ये टेंसेस का चेंज हुआ। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं चेंजेस इन मॉडल वर्ब्स, यानी मॉडल वर्ब्स में क्या चेंजेस आते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज होते हुए। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन वर्ड यूज़ हुआ है तो वो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा, मे माइट में बदल जाएगा, विल वुड शैल इनटू शुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सम चेंजेस इन टाइम एक्सप्रेशंस, यानी टाइम एक्सप्रेशंस में क्या चेंजेस आती हैं। नाउ इनटू देन, यानी नाउ देन में चेंज हो जाएगा। हेयर इनटू देयर, यानी हेयर देयर में चेंज हो जाएगा। गो बिफोर में चेंज होगा। और टुडे इनटू दैट डे, टुमारो इनटू द नेक्स्ट डे, yesterday द नेक्स्ट डे बिफोर, द डे बिफोर, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, ठीक है, इनमें चेंज हो जाएंगे। और ये आपको एक तरह से मेमोराइज करने पड़ेंगे, यानी आप मेमोराइज कर लें और आपके लिए आसानी होगी कि नाउ हमेशा ही देन में चेंज होना है, हेयर देयर में चेंज होना है, गो बिफोर में चेंज होगा, टुडे दैट डे में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में, yesterday द डे बिफोर में, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर में चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर है और क्या चेंजेस आती हैं कि चेंजेस इन प्लेसेस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव में यानी बयानिया में, उसमें और जगहों के बारे में, यानी कुछ चीज़ दिखाने के लिए या जगहों के बारे में बताने के लिए हम क्या चेंज करते हैं। हेयर देयर, यानी हेयर को देयर में चेंज करेंगे। और दिस दैट में चेंज होगा, दीज दोज में चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमने ये चेंजेस जो हैं हमने देखी। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अच्छा, नंबर 1 है सरबत सेड आई डोंट लाइक टू गोइंग आउट मच। सरबत ने कहा कि मुझे बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं। अच्छा, नंबर 2 है ही सेड दे नेवर अराइव ऑन टाइम, कि वो कभी भी टाइम पर नहीं आते, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको कैसे चेंज करते हैं अभी देखते हैं। दे सेड टू अस वी ऑफन विजिट आवर फ्रेंड्स इन कश्मीर। उन्होंने हमसे कहा कि हम अक्सर कश्मीर में अपने दोस्तों के साथ मिलने जाते हैं, ठीक है। अफशा सेड, अफशा ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी, कि हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आप ख्याल रखें, ये देखें, ये कोटेशन मार्क के अंदर जो भी सेंटेंस कोटेशन मार्क के अंदर होगा वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच होगी, ठीक है, यानी डायरेक्ट सेंटेंस होगा, डायरेक्ट स्पीच होगी। नंबर 5 है माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, कोटेशन मार्क में है, आई डिड नॉट गो आउट एट द वीकेंड, कि मैं इस वीकेंड पर बाहर नहीं मैं इस वीकेंड पर बाहर नहीं गया, ठीक है। आई डिड नॉट यानी पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, कि मैं इस वीकेंड पर बाहर नहीं गया। अच्छा, नंबर 6 अली सेड आई लाइक टू ईट बनानास।
अली ने कहा मुझे केले खाना पसंद है। कोटेशन मार्क में ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 7, ही सैड आई एम ड्राइविंग अ कार। उसने कहा मैं एक कार चला रहा हूँ। ठीक है, ये भी कोटेशन मार्क में, ये सारे डायरेक्ट स्पीच हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है दे सैड, उन्होंने कहा आवर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, हमारा काम ख़त्म हो चुका है। हैज़ बीन फिनिश्ड, ख़त्म हो रहा है, हमारा काम ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट है इरफान सैड सेड टू मी, इरफान ने मुझसे कहा यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। ही सैड कोटेशन मार्क आई हैव बीन सिक ऑल वीक, मैं इस हफ्ता तमाम हफ्ता बीमार रही हूँ। ठीक है, तो ये कोटेशन मार्क में ये सेंटेंसेस हैं, यानी डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं। इसको अब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में राइट करते हैं। यस, हियर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड 2 कॉलम्स हैं। एक में डायरेक्ट स्पीच है जो कोटेशन मार्क के साथ है, और दूसरे कॉलम में उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। अच्छा, नंबर 1 है सरबत सैड, सरबत ने कहा आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट मच, मैं बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसमें प्रोनाउंस भी चेंज होंगे और उसके टेंसेस भी चेंज होंगे। ठीक है, तो सरबत सैड, सरबत ने कहा दैट शी, यानी आई चेंज होगा सरबत में, तो सरबत शी है, लड़की है। शी डिड नॉट किस में चेंज हुआ? डू नॉट में। ठीक है, यानी डू नॉट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो चेंज हो गया डिड नॉट में। डिड नॉट लाइक गोइंग आउट मच, कि वो बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। सरबत ने कहा कि वो बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। इनडायरेक्ट स्पीच में यानी चेंज हो गया, टेंसेस चेंज हो गए और प्रोनाउंस भी चेंज हो गया। अच्छा, नंबर 2 है ही सैड कोटेशन मार्क दे नेवर अराइव ऑन टाइम, उसने कहा कि वो कभी भी टाइम पर नहीं आते। तो ही सेड दैट, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, दैट दे नेवर अराइव्ड ऑन टाइम, उसने कहा कि वो कभी भी टाइम पर नहीं आए थे। तो यहाँ पे जो दे, यानी दे को दे में ही रखेंगे, यानी जो एब्सेंट है वो उसको हम वैसे के वैसे प्रोनाउन को वैसे राइट करेंगे। दे नेवर अराइव्ड ऑन टाइम। ठीक है, अराइव्ड जो है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया, यानी अराइव जो है फर्स्ट फॉर्म थी। अराइव्ड ऑन टाइम के वो वक्त पर दूसरा नहीं पहुंचते, कभी भी नहीं पहुंचते। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 3, दे सेड टू अस, उन्होंने हमें कहा वी ऑफन विजिट आवर फ्रेंड्स इन कश्मीर, कि हम अक्सर कश्मीर में अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको चेंज करते हैं। दे टोल्ड अस, यानी दे सेड टू अस भी आ सकता है, और दे टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट दे ऑफन विजिटेड देयर फ्रेंड्स इन कश्मीर। ठीक है, दे यानी वही है तो उसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंज करेंगे, दे। अच्छा, वही दे में चेंज हो गया, दे ऑफन विजिटेड, यानी अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। विजिटेड देयर फ्रेंड्स, यानी आवर को चेंज करेंगे देयर में, देयर फ्रेंड्स इन कश्मीर, उन्होंने बताया कि हम कश्मीर में अपने दोस्तों से मिलने अक्सर जाते थे, यानी गए थे। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 4, अफशा सेड, अफशा ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी, कि हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं। यानी ये कोटेशन मार्क में ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम राइट करेंगे, अफशा सेड दैट, अफशा ने कहा कि। अच्छा, जब भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इसमें सबसे पहले जब हम यानी कोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे और फिर नाउन और टेंसेस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए। अच्छा, अफशा सेड दैट दे वर, वही चेंज होगा, यानी ज़्यादा लोग हैं तो वो उसके लिए दे यूज़ होगा। दे वर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी, के आर नॉट गोइंग, उसको चेंज करेंगे वर नॉट गोइंग। ठीक है, गोइंग टू द लाइब्रेरी, कि वो लाइब्रेरी नहीं जा रहे थे। डायरेक्ट में था कि वो हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, और इनडायरेक्ट में है कि हम नहीं जा रहे थे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है
नंबर 5, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, आई डिड नॉट गो आउट एट द वीकेंड, यानी मैं वीकेंड पर बाहर नहीं गया। बाहर नहीं गया यानी डिड नॉट है, तो डिड ये सिंपल पास्ट टेंस है, जिसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी जो सिंपल पास्ट टेंस हो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, माई ब्रदर टोल्ड मी, मेरे भाई ने मुझे बताया, दैट ही हैड नॉट गॉन आउट एट द वीकेंड, कि वो इस हफ्ते बाहर नहीं गया था। ठीक है, यानी वो ये अगर सिंपल पास्ट टेंस है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, अली सैड आई लाइक टू ईट बनानास, अली ने कहा मुझे सेब केले खाना पसंद है, या मैं केले खाना पसंद करता हूँ। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। अली सैड, अली ने कहा, दैट ही लाइक टू ईट बनानास, कि वो केले खाना पसंद करता था, कि उसे केले खाना पसंद थे। ठीक है, तो ही लाइक टू ईट बनानास, लाइक्ड सेकेंड फॉर्म है। अच्छा, नंबर 7, ही सैड आई एम ड्राइविंग अ कार, उसने कहा मैं कार चला रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, कोटेशन मार्क में है, और इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए ही सेड दैट ही वाज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, आई खुद ही में चेंज करेंगे, और ही वाज ड्राइविंग, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, ही वाज ड्राइविंग अ कार। अच्छा, नंबर 8 है, दे सैड, उन्होंने कहा, आवर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, हमारा काम ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है। दे सेड दैट देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड, कि उनका काम ख़त्म हो गया था, उन्होंने बताया कि उनका काम ख़त्म हो गया था। अच्छा, नंबर 9 है, इरफान सेड टू मी, इरफान ने मुझसे कहा, यू आर अ गुड बॉय, कि आप एक अच्छे लड़के हो। तो कोटेशन मार्क में ये डायरेक्ट सेंटेंस है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम देखते हैं, इरफान टोल्ड मी दैट ही वाज अ नो, दे सेड दैट देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड, यानी यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो उसका जो पैसिव वॉइस सेंटेंस था वो उसको हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, हैड बीन फिनिश्ड, दे सेड दैट देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उसके पैसिव वॉइस में राइट करते हैं तो हैज़ बीन के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो जब चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में तो वो हो जाएगा हैड बीन फिनिश्ड, यानी हैड बीन लग जाएगा और फिनिश्ड। ठीक है, अच्छा नंबर 9 है, इरफान सेड टू मी, इरफान ने मुझे कहा, यू आर अ गुड बॉय, कि आप एक अच्छे लड़के हो। इरफान टोल्ड मी, इरफान ने मुझे बताया, दैट आई वाज अ गुड बॉय, कि मैं एक अच्छा लड़का था, यानी आई में सेकंड प्रोनाउन में चेंज होगा मी। ठीक है, मी मुझे बताया तो वो आई में चेंज होगा। आई वाज जो है वो आर, यानी सिंपल टेंस से दूसरा यू आर अ गुड बॉय, ये जो यूजेस ऑफ आर है, यूज़ ऑफ आर है वो यूज़ ऑफ वाज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई वाज अ गुड बॉय। अच्छा, नेक्स्ट है, ही सैड, उसने कहा, आई हैव बीन सिक एट ऑल वीक, यानी मैं सारा हफ्ता बीमार रही हूँ। ही सेड दैट, उसने कहा, ही हैड बीन सिक ऑल वीक, यानी वो सारा हफ्ता बीमार रही थी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है क्या कहते हैं उसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस जो है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। ठीक है, ही सेड दैट ही हैड बीन सिक। ठीक है, यानी हैव बीन सिक को हैड बीन सिक में चेंज करेंगे, ऑल वीक, यानी वो सारे हफ्ते वो बीमार रही थी। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे ख़त्म हुए। वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह वी विल डू द राइटिंग स्किल नेक्स्ट डे tomorrow inshallah. And if you have learned something useful from this video, please
like, comment and share the video, and support my channel. And if you are the new one on this channel, please like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so you don't miss your new notification lesson, and don't miss to see the next video. And okay, remembers means your prayer. And stay blessed always. Be happy. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.